मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुमन जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर 2 दिन से ब्रह्म मुहूर्त में नींद मेरी खुल जाती है और सारी रात मुझे पता नहीं होता, मतलब बहुत अच्छी नींद आती है और सुबह 3:45 बजे करीब में अपने आप नींद खुलती है ये सर। तो अच्छी बात है। बहुत बहुत मतलब अमेजिंग चीज है ये, बहुत। एग्जैक्ट ब्रह्म मुहूर्त में खुलना, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू क्या बस। सर आज शाम का सेशन और कल का नहीं कर पाऊंगी, मैं ट्रैवल कर रही होंगी, मेरी मदर इन लॉ एडमिट है सर जयपुर में। तो कल का अगर वहां रुकना हुआ तो हो जाएगा मेरा अटेंड, अदरवाइज तो फिर परसों सुबह का होगा। मेडिटेट करोगे आप? कि बहुत सारे लोग इवनिंग में डिस्कनेक्ट इवनिंग, हो जाते नहीं नहीं, इवनिंग में कर पाऊंगी मैं, अगर वहां रुकूंगी तब तो मैं कर पाऊंगी। गुड इवनिंग सर। और अगर ट्रैवल में हैं। होंगी गुड मॉर्निंग। वापस। सॉरी, गुड मॉर्निंग सर। मैंने भी गुड इवनिंग बोल दिया। अच्छा। वो 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 शाम मैम की। एक्चुअली मैम बोल रही थी मैं इवनिंग में नहीं कर पाऊंगी या वो इवनिंग ही हाँ। मेरे मुंह से निकला। हाँ जी। यस सुमन जी। जी जी सर। शाम को अगर वहां रुकेंगे, जयपुर रुकेंगे, तब तो मैं कर पाऊंगी, तब तो मैं कर लूंगी। और ट्रैवल कर रहे होंगे तो फिर नहीं कर पाऊंगी। ये है। फिर परसों सुबह का मैं मोस्ट प्रोबेबली अटेंड कर लूंगी, मंडे मॉर्निंग का। मैं सोच रहा हूँ कि अभी करा देता हूँ मैं। करा देता हूँ मेडिटेशन, क्योंकि जैसे सोमा जी है ना, उनकी दिन की शुरुआत अगर थोड़ी सी रिलैक्सेशन से होगी ना, अच्छा रहेगा। तो रात को लोग बात करना चाहते हैं, मैं देख रहा हूँ। तो जैसे उनकी इच्छा है उस हिसाब से। सोमा जी कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ। कल सर डैड को बताया मैंने कि मतलब सर ने नोटिस किया कि ऐसा हो रहा था एपिसोड। तो मेरे पापा ने पूछा कि कितना देर तक था वो लास्ट। मैंने बोला कि कुछ सेकंड्स में ही वो जैसे सर ने तुरंत देखा तो बोला कि लाई डाउन करके, और उन्होंने योग निद्रा स्टार्ट किया था, एक मेडिटेशन टाइप होता है। तो मैंने उनको बोला कि उससे थोड़ा बॉडी रिलैक्स होना धीरे धीरे शुरू हुआ। तो उन्होंने बोला कि मतलब सर से पूछिए कि आगे मतलब इसको कितने टाइम तक करेंगे तो ये इफेक्टिव रहेगा, या फिर मतलब क्योंकि उनको भी टेंशन है ना काफी कि अभी एज इतना है नहीं, और मेरा ये जो एपिसोड आता है तो करियर में प्रॉब्लम होगा, आगे लाइफ में प्रॉब्लम हो, इसके लिए वो थोड़े बड़ी रहते हैं।
और हॉस्पिटल के खर्चे तो बहुत होते हैं सर। मैं बीच में अभी एडमिट हुई थी तो 1.5-2 लाख का तो वैसे ही खर्चा गया था। ऊपर से अगर आप देखोगे सर वो ये जीन टेस्ट बोला था ना, जो जेनेटिक टेस्ट, उसका भी सर वो मतलब अगर होल जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए जाएंगे ना तो 40-50 थाउजेंड का तो ये बैंगलोर में जो एक लैब है वहां पे होता है ये टेस्ट। तो बहुत सारे हैं सर, अगर देखा जाए तो खर्चा ये सब। तो पापा बोलते हैं जितना हो सके। अभी मेरे डैड बोल रहे थे कि हम होम्योपैथी भी जाते हैं, क्योंकि उसका मम्मी मेरी मम्मी ने भी होम्योपैथी पढ़ा है, बट उसका मतलब असर है ना वो जल्दी नहीं करता है। एंड PNKD जो केस है मेरा, उसका मेडिसिन बने नहीं है होम्योपैथी में। तो वो सिर्फ कॉम्बिनेशन के थ्रू ही मेडिसिन दे सकती है मेरी मम्मी, कि अगर ट्रेमर आ रहा है तो फिर ऐसे ही यूज करो या कुछ वैसा। आपको मैं एक सजेशन दूं, मतलब एक डॉक्टर है, यस उन्होंने सर। उन चीजों को भी क्योर किया है जिसको मेडिकल साइंस ट्रीटेबल मानता है। ओके। आयुर्वेदिक डॉक्टर है, काफी यंग है, आई थिंक ही इज ओनली 38 और 40। ओके सर। हाँ, तो आप एक बार जब सेशन खत्म होता है ना, मैं आपको शेयर हाँ सर। करता हूँ उनका इंस्टा चैनल। और यस सर, एक बार, चलेगा। हाँ, एक बार उनसे कनेक्ट करके देखिए। ओके सर, ठीक है। चलेगा। वो एक आयुर्वेदिक प्रोटीजे है। आयुर्वेदिक टीचर। ओके। आयुर्वेदिक प्रोटीजे मतलब ओके। इस फील्ड में आप समझ रहे हो ना, ये ऐसा समझिए कि एक जीनियस आदमी पैदा हुआ है। एक्सपर्ट है। हाँ, ऐसा जो सदियों में, युगों में कभी आता है, इस तरह के है। तो जो आयुर्वेदा के फील्ड में है, खास करके जो नए नए, जैसे मेरे अ, चाचा है, या फिर मेरा दोस्त है एक, वो आयुर्वेदा से डॉक्टरी करता है। तो ये लोग बताते हैं कि ये जो है संजय वैद्य, वैद्य हम्म। संजय, ये कुछ असाधारण प्रतिभा वाले अ, व्यक्ति हैं आयुर्वेद में। तो आप उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हो, उनके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है एट दिस एज, गुजरात में। वाओ। हम्म, यंग एज में। तो आई थिंक अराउंड 3.5 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, और इवन मोर। ओके। आप तो वहां अभी देखिए। देखती हूँ मैं। हाँ सर। क्योंकि कैसा है ना सर, ये जो मेडिसिन में जो लेती हूँ ना अभी, अगर मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया रहता ना कि वो मेडिसिन बंद करने के लिए, तो शायद वो जानलेवा हो जाता मेरे लिए। क्योंकि मेरे को खुद को नहीं पता था कि सर मेरे को ये सोर थ्रोट उसकी वजह से हो रहा है, मेरे को जो बॉडी रैशेस हुआ है वो उसके कारण हो रहा था, साइड इफेक्ट। तो अभी एकदम कम्प्लीटली मैंने मेडिसिन बंद किया है। ये सिर्फ मैं अभी जब से ये मेडिटेशन शुरू हुआ है ना, तो मैं उसी उसी के बेस में मैं अभी फ्रीक्वेंसी भी कम हुआ है। देखा जाए तो मेरे पापा वही पूछ रहे थे कि तेरा मेडिटेशन से फ्रीक्वेंसी कम हुआ है क्या, कि तेरे को लग रहा है वो दवाई से कम हुआ है। मैंने बोला मेडिटेशन से कम लग रहा है अभी, क्योंकि वो टाइम स्पैन कम हो गया ना, कि जितना 1-2 घंटे में स्ट्रेच हो रहा था वो सेकेंड्स मिनट्स में ही मैं नॉर्मलाइज हो जा रही हूँ। तो फिर वो ही है कि हेल्पफुल हो रहा है। क्या मतलब है, आपके साइकी से ज्यादा बॉडी पर असर पड़ रहा है, बॉडी से साइकी करता हूँ। ठीक यस है। सर, ऐसे ही। हम्म। चलिए ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा और इंतजार करते हैं, आपको मेडिटेट करा देते हैं, मतलब यस सभी सर। लोगों को मेडिटेट करा देते हैं। ठीक है। यस सर। हम्म। गुड मॉर्निंग मयूरी जी। गुड मॉर्निंग सर। आप काम पर निकल गए? अच्छा अच्छा, ठीक है अगर ठीक आप है। अगर आप 10 मिनट रुकोगे तो मैं भी मेडिटेट कर लूंगी। हाँ, रुकेंगे रुकेंगे, बिल्कुल रुकेंगे। थैंक यू। तब तक मैं पहुंच जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल रुकेंगे। आज तो सैटरडे है ना, आज मैं सोच रहा था कि
अगर आप लोगों के पास छुट्टी होती तो 6 to 7 की भी क्लास करा दूंगा, 8 to 9 में ही थ्योरी बता दूंगा। सर मेरा वर्किंग है, ऑफ नहीं है सैटरडे। हाँ ओके। ओनली ओनली सेकंड सैटरडे ऑफ होता है मेरा। अच्छा। कल हम लोग कर सकते हैं कल। हाँ कल कल एक्चुअली टाइम हम थोड़ा अलग रखेंगे, हाँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मैं थोड़ा सुबह उठना नहीं चाहता। हाँ क्योंकि मैं रात में सो रहा हूँ, मेरे कुछ क्लाइंट्स यूएस के हैं, वो रात में उनको क्लास देना पड़ता है। 11:40 में तो मैं सो रहा हूँ, नहीं हो पा रहा मेरे से मैनेज। सर, मेरा एक क्लाइंट कनाडा का था। हाँ तो यहाँ पे जैसे सुबह हो रही है वहां पे वैसे रात हो रही है। तो हाँ उसको उसको टाइमिंग था उसका टाइमिंग था मॉर्निंग 10:30 का। और यहाँ पे हाँ। इंडिया में 4 o'clock हो रहा है तभी। सुबह के। हाँ। हाँ तब मैं उसको सेशन देती थी। लेकिन अभी योगा की वजह से मैंने बंद कर दिए। और वो भी थोड़ा बोल रही थी कि एक एक महीना वो बाहर जाएगी। तो रेस्ट लिया हम लोग ने। नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा आ, ये अपने साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती है। जो फ्रीलांसिंग करते हैं। वो तो आप हो जो इतना वर्कलोड ले पा रहे हो, नहीं तो होता क्या है कि इतने दिन की जो फिजिकल ट्रेनिंग है ना, वो उसका असर दिखता है। कोमल जी, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं पहले ये बताइए, आपकी मतलब अभी कैसी। सर मैं काफी ठीक हूँ। मतलब वो जो सेकंड डे नींद आई थी, थर्ड डे फोर्थ डे, कल भी मैं अच्छे से सोई हूँ। हालांकि कल मैं थोड़ा टेंशन में थी। अब मुझे लग रहा था कि आज मेरी, एक तो कल की क्लास भी नहीं कर पाई थी, मैं बाहर थी। और कल परेशान भी थी काफी। लेकिन मैं डर रही थी कि आज मेरे को नींद नहीं आएगी। और अच्छी बात यह है कि मैं लेटी और मैं बहुत जल्दी सो गई। मतलब मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, बस मैं वो लेट के वो काउंटिंग 57 वाली ब्रीदिंग प्रैक्टिस करके, 54 54। उस सॉरी 54 करके, वहां से स्टार्ट करके, और मैं, मुझे कब नींद आ गई मुझे नहीं पता। और सच बताऊं तो अच्छा। मैं आज अलार्म बंद करके सोई थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आज बच्चों की छुट्टी है, तो मुझे था कि सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह थोड़ा सा, मतलब मैं 5 बजे ना उठूं, और 6 बजे क्लास है तो बस 6 बजे तक मैं उठ जाऊं तो उठ जाऊं। लेकिन ना मेरी आंख बहुत जल्दी खुल गई, क्योंकि मेरी नींद मेरी भी पूरी नहीं हो रही है सर। वो डेली ना 4 4 ये क्लासेस है, स्कूल मतलब बहुत हेक्टिक हो रखा है। लेकिन हम्म, सुबह मैं नहीं हम्म, सो पाई। सुबह मैं वही 4:45 का जो मेरा अलार्म होता है सब बंद करके सोई थी, लेकिन मैं उठ गई वही टाइम पे। लेकिन मैं सो पाई रात को, बस वो अच्छी बात थी। नहीं, ये आपको पता है ये कोई साधारण बात नहीं है कि कोई सो पा रहा है। सर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जब मैं टेंशन, और कल मैं सच में, कल मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। और मैं सच में मैं डर रही थी, आज मैं क्लास भी नहीं की है मैंने, और मैं, आज मेरी रात खराब होने वाली है। बट ये थैंक्स टू ये यू एक सर। ये एक असाधारण घटना है। आ, लोग सो पा रहे हैं, और आपको ये भी बता दो कि इसको कराने का जो तरीका है, अब हो सकता है ये मटेरियल किसी और को मिल जाए, लेकिन इसको जो कराने का तरीका है, किसको कितना कराना है, कैसे ले जाना है, ये सबको नहीं आता। क्योंकि एक दिन आपको वो नींद में नहीं ले जा सका, और दूसरे दिन मैंने कुछ बताया और आपको नींद में ले गया। सेम जी तरीका, बस थोड़ा सा माइन्यूट चेंज। तो आप जी। खुद सोचिए कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब अगर आप किसी डॉक्टर को बोलेंगे तो शायद उसको यकीन में ना हो, है ऐसा थोड़ी ना होता है। हमने महीनों महीनों दवाइयां दी है, लोग नहीं सो पाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल होता है ऐसा। नहीं, आई एम रियली लेकिन थैंकफुल टू यू सर। हाँ ये सभी चीजें हमारा योग पर, हम मतलब योगिक साइंसेस पर, उसकी ऑथेंटिसिटी पर हमारा भरोसा बढ़ाती है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच शुभंशी। थैंक यू सर। आप, निशा जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ठीक हूँ बहुत अच्छे से।
थोड़ा सा मतलब तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? हाँ जी सर, मेरा मेरा कोल्ड है मेरे को। क्या है? कोल्ड कोल्ड है मेरे को, और थोड़ा गले के आवाज बैठा हुआ है। जी। जी। नॉस्ट्रिल्स में आपने घी डाली है? हाँ जी सर, रोज डाल रही हूँ, और सुबह शाम डाल रही हूँ, अभी भी डाल लेके आई हुई हूँ, डालूंगी अभी सर। हाँ तो जी। आप चेक कीजिए दोनों नॉस्ट्रिल खुले हैं क्या? हाँ जी सर, खुले हैं, मैंने रात को भी डाला था। खुले हैं सर, बस गला थोड़ा बैठा हुआ है, कान बंद लग रहे हैं मेरे को बस। कुछ जी। कर रहे हैं इसके लिए आप? सर कुछ नहीं, बस दुशंदा ले रही हूँ मैं, खांसी और जुकाम के लिए। मैंने अभी फिलहाल कोई मेडिसिन नहीं ली है कोल्ड और कफ की। कफ तो है ही नहीं है, कोल्ड इस है सिचु, बस। इस सिचुएशन में आप आसन कैसे करोगे, क्योंकि कफ में तो बॉडी बहुत भारी हो जाती है। सर कफ नहीं है, बस गला बैठा हुआ है। हाँ, लेकिन जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बॉडी को भारी कर देता है। ओके सर, ओके फिर सर अभी बताओ आप क्या करना है। नहीं, आप ध्यान ही करेंगे। ठीक है। आप देखिए जो ये ग्रुप है ना, यहाँ पर बहुत अच्छा ध्यान सिखा रहे हैं, ठीक है। जी सर। और अच्छा, आपको पता है कि जब हम आसन सिखाते हैं ना तो वन ऑन वन सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन हम्म। ध्यान की खासियत ये है कि वो ग्रुप में सबसे अच्छा रहता है। ये बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्यों? सबकी एनर्जीज मैच कर जाती है। हाँ, यस। वाइब्स मैच करती है ना, बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो जाता है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। अचानक से उसकी वाइब्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी। लेकिन आसन में ऐसा नहीं होता। हाँ जी। ठीक है, तो आप नॉस्ट्रल्स में घी आपने डाल लिया या नहीं डाला है, तो आप डाल के आराम से लेट जाइए। जी सर। जी जी, आपका तो आई थिंक दिस इज योर सेकेंड ऑफिशियल क्लास। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ, आ रही है। आ रही है। अभी नहीं आ रही है, एकदम करीब लाते हैं तभी आती है। हेलो। हाँ, ऐसे आती है बस। ठीक है, हो गया। फ्रेश हो गया। हम्म। रीति जी वाईवी की वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट्स में से एक है जब मैं वाईवी लेता था। तो अगर आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखेंगे तो इनको जरूर देखेंगे, क्योंकि इनसे भी मेरे कॉन्वर्सेशंस के वीडियोस हैं। उसमें है, पहले तो दूसरे आते थे, मैडम वाले। उसमें अब आपके हमारे वाले हैं। हाँ, जो वीडियोस अपलोड हुए हैं पोर्टल पे वो हटाया कहाँ गया है? अच्छा। नहीं, जो मैंने देखे थे ना वहां पे वो मैडम वाले थे, वो हमारे वाले नहीं आते। हाँ, लेकिन वो अभी देख, हटाकर मेरे वाले डाले गए। अब देखूंगी फिर। अच्छा। फिर से देखूंगी। फिर से देखूंगी। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने क्लास के अलावा रिकॉर्डेड वीडियो देखा था? अच्छा, सर मयूर जी मैंने, आपने देखा था? कल ही हाँ अच्छा, देखा सर मैंने। समझ गया मैंने, आपने। अच्छा, कल ही देखा आपने। सर मैंने तो ये भी ऑब्जर्व किया था, मतलब आपके जो ये थे रिकॉर्डेड सेक्शंस में, कि सुमन सर भी आपके स्टूडेंट है सम, क्योंकि उसका उनका जो साउंड है ना जब बात करने का, तो उसमें पता चल गया था कि वही एक्चुअली वही एक स्टूडेंट है जो क्वेश्चन आंसर देते थे आपको, मतलब आंसर देते थे। हम्म। कॉन्वर्सेशन को लंबा ले जाते थे हम। राइट सर। समझ में आता है वही। नाउ ही इज अ टीचर। राइट। सुमन सर एक्चुअली 1 साल का उनके पास डिप्लोमा डिग्री है, 900 आवर्स का होता है।
पतंजलि से। तो ओके। क्वालिफिकेशन अच्छी थी, तो हमने बोला चलो ठीक है। 88% मार्क्स भी थे उनके, नॉलेज भी अच्छा हम्म। था। और पहले कॉर्पोरेट में काम करते थे, आईटी इंजीनियर रह चुके हैं। ओके। इतना अच्छा पोर्टफोलियो था उनका। एग्जाम में भी बहुत अच्छा सिक्योर किया था मार्क्स उन्होंने, वाईवी के। कोई जवाब भी वो चूकते नहीं थे देने में, सारे सवाल के जवाब उनको आते थे। तो उसके हिसाब से हमने सोचा हम्म। कि चलो ठीक है, मैं वाईवी छोड़ रहा हूँ, तो उनके पास होगा चलो। सर वो कल और ही उस कह रहे थे कि बोले हाँ, ऋषभ सर मेरे को लेके आए हैं। YWI भी कर रही हूँ सर मैं। YWI मुझे पता है आपका। हाँ तो वो उसमें कल भी वो कह ही रहे थे, बोले ऋषभ सर ही लेके आए हैं मेरे को। उन्होंने बोला कि भाई इसकी ग्रिप अच्छी है तो अच्छा करवाते हैं सर वो। अच्छी ग्रिप है, अच्छी नॉलेज है उनकी। कॉलेज हम्म। वही है कि मैंने उनको कई बार बोला है कि जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तब एक सेंट्रल थीम से सभी चीजों को जोड़ो, लोग समझ जाएंगे ना। जैसे वाईवी के जितने भी गेस्ट लेक्चर्स मैंने लिए हैं, या आप पुराने सेशन देखो, वो तो बहुत पुराने सेशंस है। वो तो बिल्कुल इनिशियल सेशंस है। उसमें भी मैंने, आप ऐसा समझिए कि उस वक्त मैं मटेरियल तैयार कर रहा था। उस वक्त के सेशंस है वो। अगर आप ये जनवरी फरवरी के सेशंस देखते, तो वो और भी शानदार थे, क्योंकि वो पूरी तरह से फिल्टर्ड एंड रिफाइंड सेशंस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा वो रिकॉर्डेड सेशंस। बहुत सर, बहुत अच्छा है आपका रिकॉर्डेड सेशन। मतलब मैंने तो सारे मोस्टली मैं वही देखती हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता है सर, और प्रैक्टिकल भी, और ये मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो फिर मैंने रिकॉर्डेड ही देखना शुरू कर लिया था स्टार्ट में, समझने के लिए। हम्म। सर बहुत प्रैक्टिकल। सारी चीजें हाँ हैं हाँ। जो क्लियर हो रही हैं। मतलब कल अद्वैता मैंने बहुत बार नाम सुना था, बहुत बार कि भाई एक है एक है एक है। कल आपके सेशन में पता चला कि नहीं, जो दो नहीं है। मतलब इट्स अ डिफरेंट थिंग। एक मिनट, आपसे किसने कहा कि अद्वैत एक है? मतलब अब तक जो भी पढ़ा है अद्वैता का, मतलब मुझे तो वही समझ में आता था कि अद्वैता मतलब जो एक हो गया है। नहीं नहीं, तो कल वो वो चीज तो वही मैं कह रही हूँ वो कि तो कल शब्द रूप, क्लियर हो वो तो गया। शब्द में ही लिखा है ना, हम्म। अद्वैत। हम्म। मतलब जो दो नहीं है। जो दो नहीं है। हाँ। तो वही ना, ये छोटी छोटी चीजें सर कोई क्लियर कर देता है तो हो जाती है। नहीं तो वो वैसे ही कंसेप्शन वैसे ही चलता रहता है, दिमाग में वैसे नहीं, ही लिख। ये तो भारी मिसकंसेप्शन है हम्म। अद्वैत को लेकर के। चलिए, आ, मैं थोड़ा इंतजार कर रहा था और लोगों की, लेकिन अब मयूरी जी भी सेटल। सेटल हो चुकी है, कोमल जी भी, सोमा जी भी। तो अब लगता है कि हमें मेडिटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, हम स्टार्ट करें मेडिटेशन। यस सर। यस सर। आज कुछ पब्लिक कम नहीं लग रही, 1 2 3 4 5 6। 3 लोग कम है, 4 भी नहीं है, विष्णु जी नहीं है, रश्मि जी नहीं है। आई थिंक वो लोग 8 बजे आएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करें। जिनके पास टाइम है, वो 8 बजे में वो भी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ सुन सकते हैं थोड़ी। ठीक है, या तो क्लास कर सकते हैं, या फिर 8 बजे आराम से कैमरा ऑफ करके फाइल लगा के सुन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से शुरू करोगे? सोमा जी, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम जितना आराम से हो सके उतना आराम से करोगे, एंड यस ट्राई सर। टू एक्सेल एज मच एज यू कैन। यस सर।
है ना। ओके सर। प्राणायाम की क्वालिटी एक्सलेशन की क्वालिटी पर डिपेंड करेगी, इनहेलेशन की क्वालिटी पर नहीं। जो जितना एक्सेल कर सकता है वो उतना रिलैक्स कर सकता है। जो जितना एक्सेल कर सकता है वो उतना ज्यादा रिवाइटलाइज भी हो सकता है, क्योंकि इनहेलेशन की क्वालिटी बढ़ जाती है। गर्दन सीधी रखेंगे। गर्दन का सीधा रहना बहुत जरूरी है। गर्दन सीधी रखेंगे। जितना इनहेल कर रहे हैं उसका दोगुना एक्सेल करेंगे। अगर 4 काउंट्स इनहेल कर रहे हैं तो 8 काउंट्स एक्सेल करेंगे। सोमा जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। सर मुद्रा कैसी होगी? नहीं, मुद्रा ऐसे ऐसे हाथ रखिए। ऐसे जब और आप एक्सेल लेते, ऐसे? हाँ एक्सेल ऐसे। ऐसे? जब लेते हैं तो ऐसे, जब देते हैं तो ऐसे। सर बार बार चेंज करना जरूरी है क्या? मतलब मुझे वो डिस्ट्रैक्शन सा नहीं, फील होता है। जरूरी नहीं है।
जरूरी नहीं है, कर कुछ सकते हैं। लोगों को थोड़ा अच्छा रहता है वैसे मूव करते हुए, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं। चलिए सभी लोग रिलैक्स कीजिएगा। अब सबको पता है मुद्राएं कैसे कैसे करते हैं, उज्जयी ब्रीदिंग कैसे करते हैं, यस। निशा जी, जैसे अ, हम फुसफुसाते हैं ना, फुसफुसाते समय क्या होता है, हमारी कंठ थोड़ी सी चप जाती है, तो उतना ही अपने थ्रोट को चाप करके हल्का, और तब सांस अंदर ले लियो और बाहर छोड़नी। आई थिंक मैंने बताया था उज्जयी ब्रीदिंग। हाँ, तो फुसफुसाने में जितनी कंठ चपता है बस उतना ही कीजिएगा, ठीक है। चलिए, उदान, उदान वायु, यस। सर 10 करने थे कि 20 करने थे? 20 थे। वो मैं बता दूंगा, एक्चुअली क्लास के टाइमिंग के हिसाब से पेस एडजस्ट करते हैं, ठीक है।
रिलैक्स करेंगे और मुद्रा बदलेंगे। आप जो मुद्रा होगी, प्राण। हाँ निशा जी, आपकी मुद्रा चेक कीजिए ठीक से। यस। यस। फिंगर टिप्स ज्वाइंट होने चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है। करेंगे और मुद्रा बदलेंगे। अब देखिए, समान। बस। एक्सेल ज्यादा करेंगे, इनहेल बहुत कस के अंदर नहीं लेते। एक्सेल जितना कर सकते हो बस। गर्दन सीधी नहीं थी। चलिए, रिलैक्स करेंगे, मुद्रा बदलेंगे। इन मुद्राओं का बहुत बड़ा योगदान है।
कंफर्ट फील हो रहा है। चलिए अब आराम से चेंज करेंगे मित्रों। व्यान मुद्रा। हम्म। मयूरी जी, प्रॉब्लम हो रही है, कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? अनम्यूट कर लीजिए। इतना टाइम नहीं किया है मैंने, तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा है। इतना ज्यादा टाइम कभी नहीं किया। मतलब मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ इसे। अच्छा, मतलब आपको थोड़ा फिजिकली ज्यादा एक्टिव रहने का रहा है, ब्रेथ को। हाँ, शांत में कभी नहीं बैठी। कोई बात नहीं। अच्छा, इसलिए आप मेडिटेशन करना चाहते थे? ठीक, कोई बात नहीं। आप बस जितनी जो रफ्तार से हो रहा है ना, बस इसमें ब्रेथ में एक रिदम फील करिएगा। काउंट करके कीजिए। 4 से इनहेल कीजिए और 6 एक्सहेल कीजिए। आप शांत हो जाइएगा।
रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। अब जो ध्यान में बता रहा हूँ, अकेले आसमान फेरेंगे। जो ध्यान में बता रहा हूँ उसको पंचकोश ध्यान कहते हैं। हमारा शरीर 5 स्तर पर बसा हुआ है, ऐसा समझेंगे। इसकी 5 मंजिलें हैं। सबसे पहला हमारा स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी। दूसरा ऊर्जा शरीर, प्राणमय कोश, जो ब्रेथ से बना है। तीसरा मनोमय कोश, जो हमारे विचारों और भावनाओं से बना है। चौथा विज्ञानमय कोश, जो हमारे बुद्धि से बना है, जिसमें हमारा उत्कृष्ट मन जिसको कहते हैं, उसका वास है। और सबसे ऊपर है आनंदमय, जहाँ केवल और केवल आनंद है। हमारे जीवन में जितना भी आनंद है उस आनंदमय कोश के कारण ही आता है। तो इन पांचों कोशों को वैसे ही हम ख्याल करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग आंखें बंद करके अपने आसपास के जितने भी साउंड्स हैं उसको लेकर अवेयर हो जाएंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। आसपास का जितना भी साउंड है उसको लेकर अवेयर हो जाए। सबसे नजदीकी से लेकर सबसे दूरी तक का बस ऑब्जर्व करेंगे। तो जी आप बेड पर बैठ सकते हो, थोड़ा बैक सपोर्ट लेकर। सो मैं वरांडे में बैठी तो पीछे प्लांट्स है। इसलिए मैंने कहा बैक सपोर्ट लेने के लिए आप कहीं बैठ सकते हो। Ensure that you have comfortable, place where you can sit for long hours. अपने आस पास के नजदीकी से लेकर सबसे डिस्टेंट साउंड को ऑब्जर्व करेंगे। रिलैक्स करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर की ओर भरेंगे और बाहर छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी सांस अंदर की ओर भरेंगे और बाहर छोड़ देंगे। तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है वो शवासन में लेट कर भी इस ध्यान को कर सकते हैं।
अबे काफी बहुत just physical बहुत है। Now focus on your Muladhara Chakra and imagine that Muladhara Chakra is touching the floor और आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर मूलाधार चक्र ने फ्लोर को टच किया है वहां पर अपना सारा वेट डाल दिया। Weight on that particular point where Muladhara Chakra meets the ground. शरीर का सारा संपूर्ण वजन उस केंद्र बिंदु पर ध्यान बनाए रखेंगे। Like a temple, express your gratitude that you have found a human body, a human form. This body is the temple where God resides in the form of Atman. ये शरीर वो मंदिर है जहाँ ईश्वर आत्म रूप में वास करते हैं। अपने शरीर के प्रति अपार कृतज्ञता का भाव व्यक्त करूंगा। अब अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाएंगे। जो सांस हमारे भीतर आती है वो सांसें हमें एनर्जाइज करती है और जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं वो सांस हमें रिलैक्स करती है। So inhalation and exhalation.
नाउ रिलैक्स, आंखें बंद ही रखेंगे। Let go of all the regrets. Take a deep breath in and breathe out. Another deep breath in and breathe out. Now just focus the movement of your thoughts. You are not your thoughts. You are just witnessing your thoughts. Witness your thoughts. अपने विचारों के साक्षी बनेंगे क्योंकि आप अपने विचारों में हैं। All your thoughts. Just relax. Take a deep breath in and breathe out. Another deep breath in and breathe out. Become aware of your emotions. आपके भीतर जो भी भावनाएं हैं उसके साक्षी बन जाए। Witness your emotions. You are not your emotions. You are just a witness to them. आप अपनी भावनाएं नहीं, आप अपनी भावनाओं के साक्षी हैं, आप उन्हें देखने वाले, अपनी भावनाओं के साक्षी रहो। Witness your emotions. Do not get involved into them. भावनाओं को भी उचित नहीं बनाए करें जिसकी बस मूवमेंट्स को देखकर That's everyone.
अब जो मैं मंत्र बोलूंगा केवल उस मंत्र को सुनेंगे ध्यान से। तो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। That's all your efforts. Become aware of your external environment. Become aware of yourself. And slowly and gradually, without any current, you may open your eyes. अपनी आंखें खोल सकते हो आप। मयूरी जी, मेडिटेशन में दिक्कत हो रही थी? पहले से तो बहुत बेटर है सर, क्योंकि मैं पहले 30 सेकेंड्स भी नहीं, मैं खुद शांत नहीं रह पाती थी। अभी फिर भी 3-5 मिनट्स तो मैं हूँ, शांत हूँ मैं। स्लोली स्लोली आपके पेस बढ़े। आपको ना एक्चुअली ब्रीदिंग मेडिटेशन ही करना चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा एंगेज कर देगा। मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन में भी ब्रीदिंग मेडिटेशन जहाँ काउंटिंग हो, मतलब हाँ जहाँ हाँ इतना हाँ। वर्कलोड हो कि दिमाग को सोचने में कुछ टाइम ही नहीं मिले। ओके। और चलिए अच्छा है। आपका तो ऑफिस आवर्स शुरू होने वाला है। हम भी अभी हो इसको गया। अभी क्लाइंट आए थे, उनको मैंने बोला स्ट्रेचेस करो, मैं आती हूँ 5 मिनट में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आप जा सकते हो। आप बस हम रिव्यूज लेने वाले हैं। ठीक है, आप देखो। ओके कमल जी, बस एक छोटा सा बताकर जाइए कैसा एक्सपीरियंस था आपका। सर अच्छा था, मतलब एक दो बार तो ऐसा हुआ कि जैसे शायद आप कुछ बोल रहे हैं और मैंने उसको भी नहीं सुना। कोई मतलब बात नहीं। कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा मुझे हुआ, 2 बार ऐसा हुआ। हम्म, हम्म। ये आपके जो 5 लेयर्स, 5 शेड्स है ना हम्म। बॉडी के, उस पर ध्यान था। उसमें भी 4 पर ही हम ध्यान कर पाते हैं मैक्सिमम, 5वें पर तो छू भी नहीं पाते हैं जब तक हम समाधि में बिल्कुल नहीं चलेंगे। हम्म। तो अच्छा रहा, मन शांत लग रहा है आपको? हाँ जी सर। Yes. अच्छा। Okay. थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, सुमा जी कैसा रहा आपका अनुभव? अच्छा था। एक्चुअली बीच में मेरे को थोड़ा सा नींद भी आ गया था, मतलब पता नहीं कब ऐसा हो रहा था कि नींद में जा रही हूँ। मुझे इतना जल्दी नींद नहीं आता सर, एक बार उठ गई तो। तो अच्छा है ना, कम से कम वो नींद नहीं है, वो एक्चुअली लाइट स्लीप आप कह सकते शांत हैं, हो गया लेकिन थे। लाइट स्लीप कह सकते हैं कि उसमें पता रहता है कि हम सो रहे हैं, हाँ। लेकिन बट आवाज भी लेकिन आती है सर, बैक आवाज एंड भी में। आती है। और हाँ, वो हिप्नागोगिक स्टेट भी हो सकता है। देखो अब क्या है। तो अ, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छा, क्योंकि ये मेडिटेशन बहुत शॉर्ट था, है ना। शॉर्ट थे, अच्छा। हाँ, इसको आप योग निद्रा में भी इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके। जहां आप चक्रा कर रहे हो वहां पर इसको अपने इंटीग्रेट कर दिया। मैं योग निद्रा हाँ। में क्यों इंटीग्रेट करने के लिए बोला, क्योंकि योग तंत्र का फॉर्म है, बहुत पावरफुल होता है। मतलब योग निद्रा तंत्र का फॉर्म है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है।
तो जैसे Yes, sir. जिन लोगों ने लेट कर भी किया उनको भी हाई इम्पैक्ट। ठीक है, तो चलिए, आपको देखकर अच्छा लगा। आप कभी वीडियो ऑफ मत रखिए, खास जब Yes, आप sir. शवासन में लेटते तभी वीडियो ऑफ कीजिए। क्यों? कि आप अगर वीडियो ऑफ करोगे तो मैं ऑब्जर्व ही नहीं कर पाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। Yes, sir. कभी Okay. आपने भ्रामरी प्राणायाम किया है? भ्रामरी किया है मैंने, बट उसमें ना सर यहाँ पे ऐसा टिंगलिंग जैसा फील होता है जब भी करते हैं प्रॉब्लम तभी। होती है उसके बाद? उसके बाद नॉर्मल ठीक है। ऐसा मैंने, मतलब मेरी बहन उसने भी योगा किया है, योगा प्रवेश का एग्जाम्स भी दिए, तो वो सिखाती थी मुझे थोड़ा, जब मेरे कोई हाँ। एपिसोड आते थे तो सिर्फ थोड़ा बहुत बताती थी कि ऐसे कर, तो फिर मैं वैसे फॉलो अप करती थी। तो इतना कुछ नहीं, बट वो सिर्फ टिंगलिंग होता है, मतलब इससे नमनेस ऐसा फील होता है थोड़ा हैवी, बट ठीक है, उसके बाद ठीक हो जाती है। तो कुछ नहीं। मतलब आपको रिलैक्सेशन महसूस होता था कि नहीं भ्रामरी करके? ब्राह्मणी रिलैक्सेशन होता था, ऐसा मुझे अच्छा लगता था ऐसा करते हुए, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। फिर सीजर और एपिलेप्सी का कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? हाँ, मेरे को एक्चुअली उसमें नहीं है प्रॉब्लम, कन्वर्जन्स फिट से सब कुछ नहीं आता है। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, फिर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ये तो। यस चलिए, सर। बहुत बहुत धन्यवाद सोमा जी। निशा थैंक यू जी, सर। आप बताएं। हाँ जी सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आज मैंने सर थोड़ी ब्रीदिंग बड़ी धीरे से करी क्योंकि थोड़ा सांस खींचने में दिक्कत हो रही थी, बट बहुत इजी से सुन भी पा रही थी मैं आपको। जब आपने मुद्राएं कराई, उसके बाद जब आपने बोला आप लेट के भी कर सकते हैं, तो मैंने बड़ा रिलैक्स्ड फील किया अपनी बॉडी को। हल्की हल्की सी बॉडी लगी। बीच में आपका कुछ सुन रहा था, कुछ नहीं सुन रहा था। कुछ आवाजें हैं सर यहाँ पे बहुत ज्यादा। और आज ना इस रूम में कर्टन भी नहीं है, तो वो सुन भी पा रही थी, बट मैं अपना धीरे धीरे ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रही थी। आपने वो फिजिकल बॉडी में तो बताया, उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा पता लगा कि आपने क्या बोला। बस। तो आप ईयरबड्स लगा कर हाँ किया कि जी सर, नेक्स्ट टाइम यही करना पड़ेगा मुझे ना। आप अभी आसन नहीं कीजिएगा, जैसी आपकी हालत है आसन मत कीजिएगा, ओके सर, ओके। क्योंकि इस हालत में नहीं करना चाहिए आसन। है ना, ओके करिएगा सर। सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। प्राणों के फ्लो को तो पूरा फ्लो रोक के रखा है कफ ने। हाँ जी काढ़े ठीक। पीजिए। हाँ जी सर, पी रही हूँ, अभी भी बना पड़ा है सर, अभी भी पी के ना फिर दोबारा रिलैक्स करूंगी बॉडी को, सोऊंगी अभी दोबारा से। चलिए, अच्छा है, टेक केयर, हाँ, अपना ध्यान रखिए। जी सर, थैंक यू, आप भी अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सर। सुमन जी, आप बताएं अपना अनुभव। जी सर, बहुत बहुत ही बढ़िया था, एकदम नींद आने लग गई थी सर। 2 शीट्स तो मुझे एकदम से याद है, उसके बाद में सुनाई दे रहा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। सच में, मतलब। सिंपल सिंपल सी मेडिटेशन टेक्निक है, उसके बावजूद भी आप गए। हाँ, मतलब मूल धारा वो समझ में आ रहा था, फिर आपने बोला कि सराउंडिंग्स की साउंड को नोटिस करो, वो था। उसके बाद में मुझे सुन रहा है लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रही कि आप क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो ये सब तो हम इसलिए कराते कि आप कोई धारणा करो और उसे ध्यान में चले जाओ। आप ऐसे ही ध्यान में चले गए तो धारणा करने की क्या ही जरूरत है। ये तो सिर्फ सिखाने के लिए लोगों को। ठीक है, पंचकोशा मेडिटेशन में कुछ नहीं करते। सबसे पहले हम थोड़ी अवेयरनेस बनाने के लिए आसपास के साउंड्स को सुन लेते हैं। उसके बाद फिर हम बॉडी जो है वो फिजिकल बॉडी है, तो फिजिकल बॉडी की अवेयरनेस करते हैं। तो फिजिकल बॉडी में क्या है, वेट। तो मूलाधार पर सारा वेट केंद्रित कर लेते हैं। उसके बाद फिर ब्रेथ बॉडी में चले आते हैं। हम्म। ब्रीद इन ब्रीद आउट पे फोकस करते हैं। फिर उसके ऊपर जाते हैं तो मेंटल बॉडी या मनोमय कोश, उसमें हम सर वो तो सुनाई ही नहीं दिया मुझे, बिल्कुल भी नहीं पता। मैं कहा 5 कोशा थे तो 2 ही रह, 2 ही हो गए मेरे, तो 3 तो गायब आप, हो गए। आपने सोचा नहीं कि सर ने 5 की जगह ये एक दो ही क्यों बताए? 2 में ही क्यों खत्म हो गया, ये कैसा, मतलब क्या हुआ ये। थैंक यू सर। चलिए, मोस्ट वेलकम।
प्रीति जी, आपका कैसा अनुभव था? आप तो काफी कुछ कर चुके हैं। अच्छा था काफी, लेकिन मुझे भी ऐसे ही लगा कि मुझे नहीं बीच में पता चला। मुझे लगा कहीं मुझे ही नहीं पता चल रहा, लेकिन सब ऐसे ही बोल रहे हैं कि उनको भी नहीं पता चला कि बीच में क्या हो रहा है। मुझे भी नहीं पता चला कि बीच में क्या कह रहे हैं, और पता नहीं कहाँ है। अच्छा, आपको पता है प्रीति जी रेकी हीलर है, और मतलब काफी इनका, अच्छा आप भी रेकी हीलर है, तो काफी इनका ये था कि अ, मतलब कहते हैं ना, बड़ा शुद्ध भाव अगर हो तो हम दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। वो इनके अंदर मैंने देखा है, शुद्धता जो है, जो एक अच्छे इंसान के अंदर होता है। सर करते भी हैं और होते भी है, रिजल्ट्स मिलते हैं सर। सर हाँ, मैंने भी रिजल्ट। रीकी सीखी हुई है, योगा प्राणा विद्या की। दिल्ली से मैम आई थी एक, तो मैंने फर्स्ट लेवल किया था रेकी का। बट सर वही प्रैक्टिस नहीं करी मैंने। तो वो उसके लिए भी सर यही प्राणाकोशी जो आप बता रहे हो, फिजिकल बॉडी मेंटल बॉडी, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ समझाया था। तो उसमें ऐसे ही श्वासों के प्रति उसके बाद ओम की ध्वनि लगाते थे वो। मैं जब जहां तक याद कर पा रही हूँ सर, उस टाइम मैंने बहुत अच्छा, अगर हम कंटिन्यू करते जाए ना सर, बहुत कुछ हो सकता है। बात ही स्टेबिलिटी की है। बात कॉन्टिन्यूसली ही करने की ही है। अ, अगर हम रेगुलरली बेसिस पे अगर मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो सर हमें अपने आप में जाने में या सहज समाधि में जाने में कोई भी हम्म, प्रॉब्लम नहीं कोई होगी। भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल सर, अगर तो हम बीच में एक दिन कर रहे हैं, 2 दिन नहीं कर रहे, फिर 4 दिन कर रहे हैं सर, वो एक लयबद्धता नहीं बनती ना, तो नहीं फिर बनती है। इसमें दिक्कत। सर जैसे ये मैम रेकी हीलर है, तो अगर ये 4-5 दिन इतनी हीलिंग्स कर रहे हैं ना, तो इनको अपने आप भी हील्ड फील होगा। मेरी भाभी करती है सर, वो भी रेकी हीलर है। सर वो तो पता नहीं, वो तो बहुत अपर लेवल की है। वो भी ऐसे ही योगा प्राणायाम विद्या सिखाती है। वही सर मैंने कॉन्टिन्यूसली नहीं किया। कर सकते हैं सर वो। कि आपका जो, हम्म, मतलब मैं देख रहा हूँ इधर इधर जो मैंने आपकी ग्रोथ देखी है, काफी अच्छी रही है, काफी, मतलब शुरुआत में आप काफी बेचैन थे, लेकिन अब आप धीरे 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 शांत हो गए बहुत। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर थैंक यू अब वेरी मच। धीरे धीरे बस अम, संभाव लाना है, और जो है ठीक है, बस अपनी बॉडी सर वही करना है। क्योंकि सर कुछ भाग भाग के आज तक ना किसी को मिला है ना मिलेगा। अपने अंदर ही रह के ही सब कुछ पाना है। यही अंदर की यात्रा है, ध्यान। बिल्कुल ये सर। ये जो निशा जी ने कहा, अपने भीतर की यात्रा है ध्यान। अपने भीतर क्या है? हम्म, अपने भीतर ही ब्रह्मांड है, और अपने भीतर ही ब्रह्म है। प्रेम आप है। कहेंगे कि ब्रह्म है, तो कभी सोचा है कि ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता? ब्रह्म हुआ जा सकता है, पर ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता है। सर ब्रह्म तो अनंत है ना, अनंत में जाने के लिए हमें अनंत बनना पड़ेगा पहले तो। अनंत बनना नहीं पड़ेगा, हमारा लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस एक स्तर पर अनंत ही है। हाँ एक स्तर पर हम अनंत ही है। जी। हम्म। सर वो जैसे, अनंत फील करने के लिए ये मेडिटेशन ही की एक सहारा है। लाइक हाँ, स्वांशों के प्रति जब आप काम हो रहे हो, आप उस आनंद की अवस्था को प्राप्त कर रहे हो, तो उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी और जी। ये धीरे धीरे करके आपको अनंत की यात्रा में ले जाएगा। सुमा जी, बिल्कुल। मैंने एक चीज गौर करी है, ड्यूरिंग मेडिटेशन सेशंस आप थोड़ा भी, बिल्कुल नहीं, एकदम हाँ सर। ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं। इतने दिनों से यही करना था। हाँ, हाँ मैं सर वो उस मतलब ये मेरे को बहुत टाइम से करना था मेडिटेशन। मेरा ऐसा था, पर मेरे को वो रहता है ना हमको, ये कोई गुरु मिलता नहीं है। मैं इसके पहले एक ना ट्रेडिशनल योगा है कोई गुरु, हिमालयन योगी, उनका मैंने इंस्टाग्राम में ये देखा था। तो मैं
ज्वाइन कर लिया मैंने, बट मतलब वो मेरे को मिल नहीं रहा था कि उस वाइब्स जो रहता है ना कि जिस उसको गुरु मान के मैं फॉलो कर लूँ। तो फिर अब मैंने जब ये मेरी बहन ने बोला कि यहाँ पे ज्वाइन कर, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है मैं ये करती हूँ। तो वाइवी करते मेडिटेशन का आपका ये जो गेस्ट लेक्चर पे बताया आपने, तो मुझे लगा कि चलो ये करना चाहिए। और ये मैं सर जब भी ऐसे बैठती हूँ ना तो मैं बैठ सकती हूँ बहुत देर तक ध्यान करते हुए, मेरे को ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता जल्दी। गुड गुड गुड। वही मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल स्थिर बैठ जाते हो। बिल्कुल। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ठीक रहती है। आपका गर्दन कभी हाँ आपको नहीं बोलना पड़ता कि आपके नेक आप स्ट्रेट करो। दिस इज वेरी गुड एक्चुअली, क्योंकि जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो और जो यस सर। आपका एटीट्यूड है उसको दोनों में बहुत फर्क है। आपने मुझे इस मतलब इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले या इस कोर्स के बारे में इवन सुनने से पहले आप मुझे जानते थे? नहीं सर, मैं जब रिकॉर्डिंग्स देखे थे ना, तो उसमें ही मैंने आपको देखा था फर्स्ट। तो रिकॉर्डिंग देख कर मैंने ये देखा था कि आपका जो वे ऑफ टीचिंग है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं मोस्टली थियोरी लेक्चर्स तो अटेंड ज्यादा नहीं करती थी, मैं आपके लेक्चर ज्यादा अटेंड करती थी रिकॉर्डिंग्स वाले। मैं वही देखती थी, उसी से समझती थी। तो मैंने नोट्स भी वैसे ही बनाए सर, जो पहले के जो हिस्ट्री हिस्ट्री अपने से योगा के रिलेटेड समझाया सब डिटेल में। तो मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ आपका, अच्छा लगता है वैसे। तो वैसे रहता है ना सर कि किसी से सबसे नहीं हम ले सकते सारे नॉलेज, कोई पर्टिकुलर रहता है जिसको हमको ऐसा लगता है कि ये पर्सन से सुनने में अच्छा लगता है। वैसे एक कनेक्शन जैसा था कि ये गुरु हो सकते हैं, वैसा वाला। नहीं नहीं, मैं गुरु नहीं हूं, लेकिन ये जरूर है कि अरे मैंने भी आपको यही बात बोली थी कि ऐसा लगता है कि एक अच्छा सा कनेक्शन बन गया है हमारे गुरु के साथ, टीचर के साथ। कि सर मैंने आपकी एक ही क्लास ज्वाइन करी थी, वो मेडिटेशन की ही थी। उसके बाद मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था कि आप मेडिटेशन क्लासेस देते हो। शायद सर ये हमारे लिए था जो हम सब आपके साथ इकट्ठा हुए बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मेडिटेशन क्लासेस को बहुत सीरियस नहीं लिया गया था शुरुआत में। सर बट मैंने आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था। अभी भी रिकॉर्डिंग में हो शायद कि आप सर लेते हैं क्लासेस। और मेडिटेशन के मतलब जितने भी सेशंस थे वहां, जब एक बार मैं नोटिफिकेशन डालता था ना, तो जब बहुत कम एनरोलमेंट्स होते थे, अभी से लगभग 40% एनरोलमेंट्स होते थे उस वक्त जब मैं हुआ करता था। उस वक्त भी 40 स्टूडेंट्स आते थे अगर मैंने मेडिटेशन का नोटिफिकेशन डाल दिया था। पुराने पुराने भी भर भर के आ जाते थे। बल्कि उस वक्त पूरे वीक में एडमिशन होता था। आई थिंक एक समय ऐसा आया था जब 7-8 एडमिशन ही हुए थे पूरे वीक। उसके बावजूद भी इतना आउटकम था। सर आपके ऊपर आपके गुरु की कृपा है। निश्चित रूप गुरु से। की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता सर। आपने जिनसे सीखा, अगर आपने उनको अपने आप को समर्पित किया ना, तो लोग अपने आप भागेंगे आपके पीछे, सबसे बड़ी बात है। देखिए, हम जो मेन स्ट्रीम में सुनते हैं ना स्पिरिचुअलिटी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब आप ऐसा समझिए कि गुरु बनना नहीं चाहता कोई। हम्म, हाँ, गुरु इसलिए नहीं बनना चाहता कि अगर वो शिष्यत्व की पात्रता किसी के अंदर देख लेता है तभी वो गुरु बनना चाहता है, नहीं तो वो गुरु नहीं बनता है। तो दूसरी बात वो ये भी देखता है कि वो गुरु क्यों बने किसी का, क्योंकि गुरु तो सबका एक ही है, आदिनाथ हाँ जी। एक ही है। तो हम सब तो बस एक तरह से हम सब आदिनाथ के अंग के अंदर ही आते हैं। हम वो बैक्टीरिया है, जैसे हमारे पेट में बैक्टीरिया नहीं होते हैं, तो हम उनके शरीर की बैक्टीरिया हैं। सच बात है। लेकिन हमारे शरीर की जो बैक्टीरिया होते हैं हम उसको मार देते हैं, वो नहीं, वो मुक्त कर देते हैं। तो ऐसा गुरु बनने का कोई इरादा नहीं रहता। और हमेशा यही रहता है कि कुछ इफेक्टिव अगर बताऊंगा ना, आपको बता दो, अध्यात्म के मार्ग पर गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, तकनीक की आवश्यकता होती है। तकनीक की आवश्यकता होती है। अच्छे गुरु मिल जाएंगे,
और तकनीक सही नहीं होगी, श्रद्धा हो अगर बहुत ज्यादा हो, गुरु गलत मिल जाए तो वो नहीं होगी। वो बड़ी बड़ी बातों में बिल्कुल भी मत आइए, उन कहानियों में मत आइए। तकनीक सही होगी, गुरु सही होंगे, या फिर तकनीक सही होगी और सामने वाला गुरु नहीं भी है तो भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अध्यात्म उन्नति होगी फिर। क्या जाऊं सर? आप इतनी सारी जगह पर गए, लेकिन आपने बस, मैंने पहले दिन ही आपको नींद दिला दी। हम्म। अब पहले दिन किसको नींद आ जाती है भाई? ऐसा लगता है ना वो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दी मैंने, है इतना थोड़ी ना होता है। जो 5 पॉइंट्स मैंने लिखे थे, वो आपको नहीं लगता है कि बहुत एग्जैजरेटेड लग रहा था? लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है ना, एग्जैजरेटेड नहीं था, वो तो कम था। एक्सपीरियंस करना पड़ता है तभी पता चलता है ना कि एग्जैक्टली exactly क्या फील हो रहा है क्या नहीं। अब जैसे सर मैं जो मेडिसिन खा रही थी ना, तो उस वो इतना डोज हाई है कि मेरे को नींद आना चाहिए। इवन वो मेडिसिन भी मुझे नहीं सुला पा रहा था सर। आप क्लोनाजिपाम खा रहे थे? हाँ। कितना एमजी? 200 mg। और उसके बाद धीरे कितना? धीरे वो बढ़ा है। 200। 200 mg? हाँ, मेरे को इतना हाई डोज था। और मुझे उससे भी नींद नहीं आता था बिल्कुल भी। हार्ट पर प्रेशर नहीं डॉक्टर, पड़ा उससे? नहीं हार्ट पे प्रेशर नहीं सर। मेरा बॉडी को थोड़ा आदत है क्योंकि मैं काफी वक्त से मैं मेडिसिन चालू ही है मेरे। इतने मेडिसिन चेंज हुए, लेविसिटा जो एक है, फिर उसके बाद गैबापेंटिन, ये सारी चीजें मेरे ऊपर ट्राई हो चुका है। लेवोडोपा, सब। तो सारे डिफरेंट डिफरेंट एमजीज में हो चुके हैं अभी कि बॉडी इतना अडेप्ट कर चुका था कि मेरे को नींद ही नहीं आता था काफी वक्त से। अब जो मेडिटेशन आप करवा रहे हो उससे मेरे को काफी मतलब मैं सीरियसली मैं शॉक्ड हूँ कि मेरे को नींद कैसे आ रहा है। वो तो डॉक्टर हाँ को भी बताऊंगी ना तो वो भी शॉक हो जाएंगे, बोलते कि नींद क्यों नहीं आता है, मेरे को पूछते थे कि ऐसे कैसे हाँ नींद तो नहीं आता है तेरे को। हाँ, ये डॉक्टर्स तो कहते ही, मतलब मैंने जब बात करी अपने जो साइकोलॉजी में मेंटोर थे, जब मैं साइकोलॉजी सीख रहा था, और जो साइकेट्रिस्ट से हम अपनी माँ को दिखाते हैं, माँ की तबीयत खराब रहती है, साइकेट्रिस्ट सिर्फ और सिर्फ, आप समझ रहे हो, सब तरह का इलाज करता है, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन सबका इलाज करता है। यस सही। तो उनको ये सब बात इस पर यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ कर सकता है कोई। डॉक्टर्स एकदम ऐसे बोलेंगे, आई डोंट थिंक दैट दिस इज पॉसिबल। आई थिंक इस दिन शायद उनका मूड पहले से शांत रहा होगा। तो हम कभी भी इसको प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आप किसी भी चीज को जब ज्यादा वैलिडेट करने की कोशिश करते हो तो लोगों को लगता है आप प्रूव करना चाहते हो। नहीं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन साइकेट्रिस्ट है, वो कोलैब करना चाहते हैं, क्योंकि उनको खबर आई है आप लोगों के रिव्यूज के बाद। ये सर। देखिए, आपके रिव्यूज में कितनी ताकत है। अब कितने सारे मेंटल पेशेंट्स आएंगे जिनको नींद की प्रॉब्लम है, अभी। माइग्रेन की प्रॉब्लम है। आप देखिए, आप लोगों के रिव्यूज कितने मायने रखते हैं। राइट सर। अभी और ऑनेस्ट हम ऑनेस्ट रिव्यू आया तो फिर आपके लिए भी मतलब हेल्पफुल रहेगा और लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि आप मतलब लोग मेडिटेशन के थ्रू लोग कितना हील कर सकते लोग मेरे लिए झूठ क्यों बोलेंगे? एक हैं। तो हाँ पैसे दे, वही तो सर। ऊपर से घटिया मेडिटेशन करे, ऊपर से झूठ भी बोले, ऐसा थोड़ी ना होता। नहीं ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है सर आपसे, मतलब नहीं, आप मैंने कहा करवाते हो कि तो बहुत। नहीं नहीं, मैंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग पैसे दे आए, उसके बाद फिर रिव्यू भी अच्छा दे झूठ बोलकर, यस है सर। ना? ऐसा ऐसा नहीं नहीं हो हो सकता सकता। बस। तो मैंने, सर रिव्यू यार, बहुत मुश्किल से लोग देते हैं, पे करते हैं तब हाँ तो बहुत ही मुश्किल से देते हैं। हाँ हाँ, बहुत मुश्किल से देते हैं लोग रिव्यू। एंड आई थिंक कि अभी तो प्रीति जी आई हैं, वो तो रिव्यू करेंगे ही करेंगे। लगभग जितने लोग हैं ना, उन्होंने रिव्यू कर दिया है शायद। खुशबू जी ने किया है, चार्मी जी ने किया है, सुमन जी ने करीब किया है, आपने, सुमन जी आपने भी कर दिया ना? पेंडिंग है सर, मेरा पेंडिंग। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ तो लगभग आप पकड़ लीजिए कि एक आपका है और एक उनका प्रीति जी का, बाकी सबका हो गया।
अब ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे ना एडवर्टीजमेंट करना नहीं आता था, मैं अब एडवर्टीजमेंट करना शुरू किया हूँ। सर करना भी चाहिए, क्योंकि आपको इस पे अभी नॉलेज इतना ज्यादा है, तो लोगों को भी पता रहना चाहिए कि कहाँ से, मतलब अगर सही अप्रोच वाले इंसान से सीखेंगे ना, तो बहुत लोगों के लिए भी बहुत ये है कि एक मिशन हो जाएगा कि ये बहुत जगह पे लोग हील हो रहे हैं, ठीक हो रहा है। और अब मेरा जो कंडीशन है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, सर यहाँ पे वो पीएनकेडी का नो क्योर था अभी। होपफुली अगर ये चीज आ गया कि ये क्योरेबल है विद मेडिटेशन, तो बात ही बहुत बड़ी हो जाएगी सर। ये आप हो ना जाएगा कि आपने वो चीज को तोड़ दिया। हम्म नहीं नहीं, एक्चुअली अगर आप मेडिटेट करते रहोगे लंबे समय तक, तो वो सेल्स के मतलब वो डीएनए के लेवल पर चेंजेस लाता है। जो यस सर। रिसर्च हुए हैं तो वो डीएनए के लेवल पर चेंजेस करते हैं योगिक प्रैक्टिसेस। सुमन जी, आप पीएचडी कर रहे हो, आपको तो पता होगा इसके बारे में। जी जी सर, पे मतलब हर लेवल पे ही हर चीज काम कर ही रही है। कोई एक चीज से नहीं हो सकता है। सारी चीजें एक साथ में सिंक में चाहिए। मैंने बताया था ना कि वो 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ अच्छे होने चाहिए। आप लोग सब बस खुश रहे, बहुत अच्छा लगता है मुझे देखकर आप लोगों को कि मतलब क्या बोलूं, बहुत कृतज्ञता होती है। लेकिन ये गुरु और ये सब वाली बातें ना करें, क्योंकि अभी आप लोगों से मैं छोटा हूँ। और अभी थोड़ा एक विषय में मैं एक्सपर्ट हूँ, दूसरे में आप हो, और जिसमें आप एक्सपर्ट हो उसमें पूछेंगे। बस यही है कि हम तीनों में एक चीज कॉमन है कि हम तीनों पढ़ते बहुत हैं। यस। सही है सर। जब बुक भी नहीं पढ़ती होती थी तो आर्टिकल में बहुत पढ़ते थे उस टाइम। मतलब थोड़ा सा एंजाइटी रहती थी, मेरे को यूँ लगता पेशेंस नहीं था एक्चुअल में। तो बुक पढ़ने में मुझे बहुत जोर आता था, क्योंकि इतनी बड़ी बुक पता नहीं कितने दिन में खत्म होगी। तो लेकिन मैं आर्टिकल बहुत पढ़े हैं, मैंने बहुत पढ़ती हूँ आर्टिकल, छोटे छोटे करके। वो बुक से भी शायद ज्यादा पढ़ लिए हैं मैंने। अब पेशेंस लेवल है, अब मैं बुक पढ़ लेती हूँ आराम से। ये पढ़ना। क्या नाम बता दीजिए? क्या नाम? स्पेक्ट्रम कॉन्शियसनेस। स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्पेक्ट्रम कॉन्शियसनेस। इसका लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है, रिसर्च हम्म वाला है। अच्छा, आप तो समझ जाओगे। सब मेरे तो बहुत सारे बुक्स ऐसी ही हैं जिनमें एक दो बार पढ़ने पे ही वो समझ में आता है। एक ही वर्ड के 10 मीनिंग चल रहे होते हैं। हर बार आप पढ़ोगे कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा, कोई डिफरेंट आपको समझ में आती है चीज। हम्म। 8 बजे की क्लास में थ्योरी करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? क्योंकि आज मेरी थ्योरी 10 करवा रहे बजे हैं। पीएचडी की क्लास भी है सर, 10 बजे से 1 बजे तक। 8 बजे, 8 बजे थ्योरी करा देंगे। तो ठीक है सर, फिर मैं अभी लीव हाँ करती हूँ, मैं थोड़ा हाँ, सा। लीव कर देंगे। नहीं, तो आज अब इसको इसको एंड करते हैं, फिर हम 8 बजे, जी जिनको 8 बजे आना 8 बजे आ सकते हैं, थ्योरी करा देंगे, ठीक है। ठीक। थैंक यू सो मच। ओके सर।